दिल्ली हिंसा के पीड़ितों के जख्म अभी सूखे नहीं हैं। 53 मौतें, सैकड़ों घर दुकानें जला दिए गए। कईयों की तो अब रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन सियासत जारी है। लोकसभा में 11 मार्च को दिल्ली हिंसा पर बहस हुई। केंद्र सरकार ये साबित करने की कोशिश में जुटी है कि दिल्ली हिंसा पर जल्द से जल्द काबू पा लिया गया था। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि दिल्ली पुलिस ने 36 घंटों के अंदर पूरी सिचुएशन को समझ लिया और दंगा रोकने का काम किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस की जमकर तारीफ भी की। अमित शाह ये भी कहते हैं कि जहां दंगा हुआ वहां की आबादी 20 लाख है और पूरे दिल्ली की आबादी तो 1 करोड़ 70 लाख है। दूसरी तरफ है विपक्ष, जो कह रहा है कि दिल्ली हिंसा को समय रहते रोका जा सकता था, लेकिन दिल्ली पुलिस और हमारी सरकार इसमें नाकाम रही। अब आरोपों के खेल और बचाव को आप खुद ही सुन लीजिए। सवाल करें कि पुलिस क्या कर रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनसंख्या 1.70 करोड़ है, 1.70 करोड़। दंगा हुआ, वहां की आबादी 20 लाख। पुलिस का सबसे बड़ा काम था और मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को प्रशंसा भी करना चाहता हूं और शाबाशी भी देना चाहता हूं, क्योंकि मान्यवर ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था, इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। अपना गफलत तो स्वीकारे, कम से कम अपना लापरवाही तो स्वीकारे। सारे सदन में विपक्ष के सारे नेता ये कहा कि लापरवाही से हुई है, लेकिन उनको कहना कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस के हम खिलाफ नहीं है। दिल्ली पुलिस को अपने ढंग से जो काम करने नहीं दिया, हम उनके खिलाफ है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ हम नहीं हूं, लेकिन दिल्ली पुलिस को अपने ढंग से जो काम करने नहीं दिया, हम उनके खिलाफ हूं। अगर दिल्ली पुलिस की अपनी तरीके से सब कुछ छोड़ दिया जाता तो आसानी से सब कुछ संभाल लेते। यह भरोसा हमारा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारा मॉडल पुलिस है। सारे हिंदुस्तान में मॉडल पुलिस होता है दिल्ली पुलिस। इनके पास सारे साधन है। अगर इनके पास नहीं है तो बाहर से पैरामिलिट्री आर्मी सब बुला सकते थे। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 20 लाख लोग जहाँ रहते हैं वहां हमारी ये दंगा हुई, तो तुम्हारी सिर्फ 20 लाख लोगों की जो इलाका है वहां तुम दंगा क्यों ना संभालने पाए? क्यों ये किसका गलती है? अब एक और सवाल है जो विपक्ष लगातार पूछता आया है कि हिंसा के वक्त आखिर अमित शाह बतौर गृह मंत्री कहां थे। इस पर शाह ने लोकसभा में कहा कि वो लगातार नजर बनाए हुए थे। 24 तारीख को शाम, 25 तारीख को सुबह और शाम को सभी रिव्यू मीटिंग उनकी अध्यक्षता में हुई। साथ ही ट्रंप के लिए आयोजित किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने, ऐसा उनका कहना है। शाह का कहना है कि जब दंगे होते हैं तो किसकी क्या जिम्मेदारी होती है ये नहीं देखते। वो कहते हैं कि मैंने अजीत डोभाल को वहां भेजा और पुलिस का मनोबल बढ़ाने को कहा। अगर मैं जाता तो पूरा पुलिस महकमा मेरे पीछे आ जाता, ये शाह का कहना है। अब बात उन नेताओं की जिन पर आरोप है कि उनकी भड़काऊ बयानबाजी ने हिंसा फैलाने का काम किया। अमित शाह से पहले बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी लोकसभा में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा का बचाव करती दिखी। वहीं एआईएमआईएम सांसद ओवैसी कहते हैं कि अब तक इन लोगों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। इस सब के बीच में ब्लेम किया गया कपिल मिश्रा को। कपिल मिश्रा को ब्लेम किया गया, कपिल मिश्रा पे इल्जाम लगाया और उसको कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया शारजिल इमाम की हरकतों के लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया ताहिर हुसैन की हरकतों के लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया अमानतुल्लाह खान के बयानों के लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया उन लोगों को जिन्होंने कहा कब्र खुदेगी। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया कि भारत के प्रधानमंत्री को जो कातिल कहने का रुतबा रखते हैं। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया जो अभी तक बहुत तमीज तहजीब की बातें कर रहे थे, भारत के गृह मंत्री को दड़ी पार कहने के लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया वहां पर लड़कियों के सामने उल्टी हरकतें जिन पुरुषों ने की उनके लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया फारूक फैजल को बचाने के लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया दिल्ली में उन लोगों को जिन लोगों की राजनीति खत्म हो चुकी है पैरों तले और जो किसी के कोई माइनॉरिटी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनको बचाने के लिए। कपिल मिश्रा को किस किस चीज के लिए जिम्मेवार ठहराओगे जब ये सब राइटिंग के लिए, ये सब हिंसा के लिए जिम्मेवार कुछ और ही लोग थे। वन साइडेड अरेस्टिंग हो रही है दिल्ली में। 1100 से ज्यादा मुस्लिम लोग इलीगल डिटेंशन में है और मुझे नहीं लगता कि कोई इंसाफ होने वाला है, बल्कि उन्होंने तो अपने एमपीज़ का जिक्र ही नहीं किया।
कपिल मिश्रा डीसीपी सिटिंग डीसीपी की मौजूदगी में अल्टीमेटम देता है, अमित शाह उसके बारे में बात ही नहीं करते। जहां तक वारिस पठान का ताल्लुक है, वारिस पठान के खिलाफ एफआईआर है। वारिस पठान ने अपना बयान वापस लिया है, मगर क्या अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर है? क्या कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर है? किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। क्या उनके वर्मा एमपी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है? सरकार इन लोगों को बचाना चाह रही है, ये देश देख रहा है। लेकिन अब जिन सैकड़ों लोगों की प्रॉपर्टी जलकर खाक हो गई, उनकी बात अमित शाह कहते हैं कि सरकार ने क्लेम कमीशन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को पत्र लिख दिया है। जिन लोगों ने दुकानें जलाई हैं उन्हें पकड़कर उनसे सारी वसूली की जाएगी। इसके लिए हाईकोर्ट से इजाजत मांगी गई है। सियासत की बात तो आपने सुन ही ली, सारी सफाइयां और आरोप आपके सामने हैं। हिंसा की आग पर राजनीति की रोटियां सिकती रहेंगी, लेकिन उन लोगों का क्या जो इसका शिकार हुए थे? दिक्कत यह है कि लोग उस हादसे को याद नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन त्रासदी ऐसी है कि वो उसे भूल भी नहीं सकते। दिल्ली सरकार ने कुछ मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन मुआवजे बस फौरी राहत देते हैं। दिल्ली की हिंसा ने लोगों को जो जख्म दिए हैं उन्हें भरने में कई बरस या शायद कई पीढ़ियां लग जाएंगी। और हाँ, राजनीति भी है जो हर बार इस पर जारी रहेगी।